रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 364। और जो लेवीय यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन में काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसाप के वंश के गवैयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था। यह हशब्याह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र और यह हशब्याह का पुत्र था, क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। और प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पतह्याह, जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में था, वह राजा के पास रहता। बच गए गांव और उनके खेत सो कुछ यहूदी किरियत अरबा और उनके गांव में, कुछ दिबोन और उसके गांव में, कुछ यकत्सेबेल और उनके गांव में रहते थे। फिर यीशु मोलाद, बेतपेलेत, हसरशुआल और बेरशेबा और उसके गांव में, और सिकलग और मकोन और उनके गांव में, एन्निमोन, सोरा, यरमुत, जानोह और अदुल्लाम और उनके गांव में, लाकिश और उनके खेतों में, अजेका और उनके गांव में, वे बेरशेबा से ले हिम्मोन की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। और बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमश, अय्या और बेतेल और उसके गांव में, अनातोत, नोब, अनन्याह, हासोर, रामा, गित्तैम, हादीद, सबोइम, नबल्लत, लोद, ओनो और कारीगरों की तराई तक रहते थे। और कितने लेवियों के दल यहूदा और बिन्यामीन के प्रांतों में बस। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। याजकों और लेवियों का ब्यौरा। जो याजक और लेवीय शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे, अर्थात सरायाह, इर्मयाह, एज्रा, अमर्याह, मल्लुक, हत्तुश, शकन्याह, रहूम, मरेमोता, इद्दो, गिनतोई, अबियाह, मियामिन, माद्याह, बिल्गा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेविये गए, अर्थात यीशु, बिन्नुई, कदमियल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह, जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, और उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। और यीशु से योकायिम उत्पन्न हुआ, और योकायुम से एल्याशीब, और एल्याशीब से योयादा, और योयादा से योनातान, और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। और योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का और मरायाह, इल्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, मल्लुकी का योनातान, शबन्याह का योसेफ, हारिम का अदना, मरायोत का हल्कै, इद्दो का जकरियाह, गिनतोन का मशुल्लाम, अबियाह का जिक्री, मिन्यामीन का मोअद्याह का पितले, बिल्गा का शमू, शमायाह का यहोनातान, योआरीब का मत्तैन, यदायाह का उज्जी, सल्ले का कल्लै, अमोक का एरेब, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल, एल्याशीब, योयाद, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के
मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे, जो लेवीय पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एल्याशिब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हसब्याह, शेरेब्याह, कदमिएल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, बकबूक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। और योयाकीम के दिनों में, जो योसादास का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहमाया अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और बिना बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण और अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशायाह और यहूदा के आधे हकीम और अजर्याह, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह और यिर्मयाह। और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मिकायाह का पुत्र, यह जक्कुर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमायाह अजरेल, मिलैल, गिलैल, माए, नतनेल, यहूदा और हानानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ गए, शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे। और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर के झटों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और एफ्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हमेयाक नाम गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। और तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हकीम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। और एल्याहीम, मासेयाह, मिन्यामीन, मिकायाह, एल्योएनै, जकर्याह और हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिए हुए थे। और मासेयाह, शमायाह, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मल्कियाह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया इज्रह्याह था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने तो बाल बच्चों में भी आनंद किया
और यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के, पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। और जरुब्बाबेल और नहमाया के दिनों में सारी इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे, और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। फिर मैंने एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखा। पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी खत्म हो चुके थे और समुद्र भी दिखाई नहीं दिया। मुझ यूहन्ना ने पवित्र शहर नए यरूशलेम को अपने दूल्हे के लिए तैयार दुल्हन के रूप में स्वर्ग से नीचे उतरते देखा। मैंने स्वर्ग से आती हुई एक बुलंद आवाज को सुना, देखो, परमेश्वर का निवास लोगों के बीच में है, और वे उनके साथ रहेंगे, और वे उनके लोग होंगे। परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेंगे और उनके परमेश्वर होंगे। परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इसके आगे मौत, दुख और रोना नहीं रहेगा। दर्द भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। सिंहासन पर बैठे हुए ने कहा, देखो, मैं सभी बातों को नया कर देता हूं। उसने मुझसे कहा, ये लिख लो, क्योंकि ये बातें सच्ची और मानने के लायक हैं। उसने मुझसे कहा, पूरा हुआ। मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और आखिर हूं। जो प्यासा है उसे मैं जीवन के सोते में से मुफ्त दूंगा। जो जीत पाए वह इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा बेटा होगा। कायर, अविश्वासी, दुष्ट, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और झूठों का हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मौत है। 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिसके पास आखिरी 7 मुसीबतों से भरे 7 कटोरे थे, उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और मैंने एक बड़े शहर पवित्र यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर की महिमा से भरे हुए उतरते देखा। परमेश्वर की शान उसमें थी, और उसकी रोशनी बहुत ही कीमती पत्थर अर्थात बिलोर की तरह यशब के समान साफ थी। इस शहर की बड़ी और ऊंची दीवारों में 12 दरवाजे थे। इन 12 दरवाजों पर 12 स्वर्गदूत थे। इन दरवाजों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। पूर्व दिशा की तरफ 3 दरवाजे, उत्तर दिशा की तरफ 3 दरवाजे, दक्षिण दिशा की तरफ 3 दरवाजे और पश्चिम दिशा की तरफ 3 दरवाजे थे। इस शहर की दीवार की 12 नींवें थी। इनके ऊपर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम थे। जो मुझसे बातचीत कर रहा था, उसके पास शहर, दरवाजों और दीवार को नापने के लिए सोने की छड़ थी। शहर चकोर आकार का था। इसकी लंबाई चौड़ाई एक ही थी। उसने उस छड़ से शहर को नापा, जो कि 12,000 फरलांग थी। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी।
तब उसने दीवार को नापा और उन्हें 6 फुट मोटा पाया। दीवार यशब की बनी थी और शहर साफ कांच के समान शुद्ध सोने का था। उस शहर की नींव के पत्थर सब तरह के कीमती पत्थरों से सजे थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवां माणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पेरोज, नौवां पुखराज, 10वां लहसनिया, 11वां धूम्रकांत और 12वां चंद्रकांत था। 12 फाटक 12 मोती के थे। प्रत्येक फाटक एक ही मोती से बना था। शहर की सड़क पारदर्शी शीशे की तरह शुद्ध सोने की थी। मैंने शहर में कोई प्रार्थना भवन नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही प्रार्थना भवन हैं। उस शहर को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी ने उसे रोशनी में कर दिया है और मेमना उसका दिया है। उन राष्ट्रों के लोगों ने उद्धार पाया है। वह उनकी रोशनी में चलेंगे और दुनिया के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन के समय कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां रात नहीं होगी। वे देशों की शान और इज्जत को उसमें लाएंगे। किसी भी तरह की कोई गंदी चीज इसमें आ नहीं पाएगी। अशुद्ध या झूठ बोलने वाले भी नहीं, केवल वही जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं। वह हिमपात के समय अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं होती, क्योंकि उसके परिवार के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वह स्वयं चादरें बुनती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म पटसन के हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। उसका पति नगर के प्रवेश द्वार पर नगर के धर्म वृद्धों के साथ पंचायत में बैठता है। सब उसका सम्मान करते हैं। वह पटसन के वस्त्र बनाती और उनको बेचती है। वह व्यापारियों को कमरबंद बेचती है। शक्ति और मर्यादा उसके वस्त्र हैं। वह आने वाले कल को हंसकर उड़ा देती है। उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं। उसके ओंठों पर सदा दया की सीख रहती है। वह गृहस्थी का सब काम अच्छी तरह संभालती है। वह आलस की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे और बेटियां सोकर उठते ही उसके पैर छूते हैं। जब उसका पति सोकर उठता है, वह भी उसकी प्रशंसा करता है। वह कहता है, अनेक स्त्रियों ने गृहस्थी के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, किंतु तू उन सब से बढ़कर है। आकर्षण में धोखा हो सकता है और शरीर की सुंदरता भी निस्सार है, किंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है वह प्रशंसा के योग्य है। ऐसी स्त्री का उसके परिश्रम के अनुरूप सम्मान करो। सभा पंचायत में उसके कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए।